स्वागत है। आज हम उत्तर भारत के एक गांव मलखानपुर की कहानी में उतर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो गांव की सुबह की चाय की दुकान से लेकर देर रात की गहमा गहमी तक सब कुछ दिखाते हैं। हाँ, और ये स्रोत सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं देते हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे गांव का सामाजिक ताना बाना बदल रहा है, नई उम्मीदें हैं, लेकिन पुरानी सत्ता वो भी मजबूत है। बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं। आज हम खास तौर पर गांव की शक्ति संरचना और उसमें जो टकराव उभर रहा है उस पर ध्यान देंगे, खासकर आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर। सही। शुरुआत होती है मुरारी सा की चाय की दुकान से। सुबह का वक्त है, गांव के लोग जमा हैं, जैसे जगदीश यादव, बैजनाथ मंडल, बैरागी पंडित जी। ये जगह एक तरह से गांव की नब्ज है। वहीं सब बातें होती हैं, टीवी सीरियल से लेकर रोज की चिंताओं तक, और राजनीति पर भी। हाँ बिल्कुल। और यहीं हमें गांव के कुछ अहम किरदार भी मिलते हैं। एक तरफ तो है पुरुषोत्तम सिंह और उनके बेटे फूकन सिंह, जिनका काफी दबदबा है गांव में। अच्छा। और दूसरी तरफ हैं बिरंची कुमार जैसे पढ़े लिखे नौजवान, थोड़े व्यवस्था से निराश से लगते हैं। और एक और नाम है पवित्र दास का, हरिजन समुदाय से। हाँ, पवित्र दास, ये एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार हैं। वो एक मंदिर बनवा रहे हैं जो गांव के पुराने सामाजिक समीकरणों को सीधे चुनौती देता है। यहीं से मामला दिलचस्प होने लगता है ना। पवित्र का ये मंदिर बनवाना, खासकर ऊंची जातियों में इसे लेकर थोड़ी असहजता है। बिल्कुल। और बात तब और बढ़ जाती है जब पंडित जी, मतलब बैरागी पंडित जी, उनके बेटे चंदन पांडे पवित्र के साथ हो लेते हैं। हाँ, ये कैसे होता है? मतलब बेटा अपने पिता के मूल्यों या सामाजिक दबाव के खिलाफ जा रहा है? देखिए, ये व्यक्तिगत रिश्तों और सामाजिक बंटवारे का सीधा टकराव है। पंडित जी परेशान तो हैं अपने बेटे के व्यवहार से, पर समाज का दबाव भी महसूस कर रहे हैं। चीजें काफी उलझी हुई हैं। और फिर आता है वो मोड़ जब पवित्र दास वो फूकन सिंह के खिलाफ पंचायत चुनाव में पर्चा भर देते हैं। हाँ, ये कदम अप्रत्याशित था। इससे फूकन खेमे में जैसे खलबली मच जाती है। जाहिर है, सत्ता को सीधी चुनौती। बिल्कुल। और अब शुरू होता है राजनीतिक दांव पेंच का खेल। फूकन सिंह और पुरुषोत्तम सिंह पूरी कोशिश करते हैं कि पवित्र नाम वापस ले लें। कैसे? दबाव बनाकर? दबाव भी और प्रलोभन भी, दोनों तरीके अपनाए जाते हैं। और इस पूरे मामले में बिरंची कुमार जो हैं, वो पवित्र के मुख्य समर्थक और आप कह सकते हैं रणनीतिकार बनकर सामने आते हैं। अच्छा, बिरंची पूरी तरह पवित्र के साथ खड़े हो जाते हैं? हाँ, और गांव के कुछ और लोग जैसे काशी साहा, जगदीश यादव, वो बीच बचाव की कोशिश करते हैं। इससे पता चलता है कि स्थानीय राजनीति में व्यक्तिगत रिश्ते और दबाव कैसे काम करते हैं। एक शेखर का भी जिक्र है जो दिल्ली से आया छात्र है। हाँ, शेखर, वो अपनी आदर्शवादी सोच के साथ कुछ हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, लेकिन गांव की जो जमीनी हकीकत है वो शायद उसकी समझ से थोड़ी अलग है। लेकिन फिर कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। हाँ, इसी नामांकन वापसी के दबाव और गहमागामी के बीच बिरंची कुमार की लाश नदी किनारे मिलती है। क्या? कैसे? आधिकारिक तौर पे तो यही कहा जाता है कि शायद नशे में थे या कोई दुर्घटना हुई, लेकिन स्रोत इशारा करते हैं कि ये शायद एक राजनीतिक हत्या थी, फूकन सिंह के इशारे पर, क्योंकि बिरंची पवित्र का साथ देकर फूकन के लिए सीधी चुनौती बन गए थे। ओह, ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, गांव में मातम के साथ साथ एक अनकहा डर फैल जाता है। कोई खुलकर कुछ नहीं बोलता। और फिर बिरंची का अंतिम संस्कार? वो दृश्य काफी भावनात्मक है। पवित्र दास वहां बिल्कुल टूट जाते हैं और उसी वक्त वो गांव की एकता का हवाला देते हुए चुनाव से हटने का ऐलान कर देते हैं फूकन सिंह के सामने। क्या मतलब, बिरंची की मौत के बाद उन्होंने लड़ाई छोड़ दी? हाँ, ये क्षण गांव की राजनीति की सारी जटिलताएं सामने ला देता है। शोक है, दबाव है, शायद भविष्य का डर भी, और इन सब के बीच जो चुनौती खड़ी हुई थी वो वहीं खत्म हो जाती है। फूकन सिंह का रास्ता साफ। बिल्कुल, व्यवस्था आप कह सकते हैं जीत जाती है। तो मलखानपुर की ये कहानी, ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है। ये शक्ति, महत्वाकांक्षा, सामाजिक दरारों और एक दुखद अंत की कहानी है। बिरंची की मौत एक सवाल बनकर रह जाती है। सही कहा। और ये सोचने पर मजबूर करती है कि बदलाव की जो आवाजें उठती हैं उनका क्या होता है। क्या व्यवस्था उन्हें पनपने देती है? जैसा बिरंजी ने शायद साधु से बात करते हुए महसूस किया होगा कि जिसके भाग्य में कुछ नहीं होता, सब कुछ उसके हाथ में होता है। पर क्या सच में सब कुछ हाथ में होता है, या फिर व्यवस्था की पकड़ कहीं ज्यादा मजबूत होती है? ये सवाल इन स्रोतों को पढ़ने वालों के मन में जरूर रहेगा।